मैं हाँप रहा था। बस स्टॉप पर घंटों खड़ा रहा, लेकिन आज बस आई ही नहीं। हाँ, मोबाइल में बैटरी खत्म, आसपास कोई नहीं। और फिर ये तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान फट गया हो। मेरे पास आखिरी ऑप्शन था पैदल चलकर घर पहुंचना, उस जंगल वाले रास्ते से। वो छोटा सा रास्ता है जिसके बारे में दादी हमेशा कहती थी, बेटा शाम ढलने के बाद उस रास्ते से कभी मत जाना। हाँ, पर आज मेरे पास कोई चारा नहीं था। शायद पूरे 7 किलोमीटर का सफर था। जंगल के बीच से गुजरता हुआ बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ बारिश की सफेद लकीरें और सड़क के किनारे उगने वाले घने पेड़ दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी की खुशबू के साथ एक सड़न की बदबू भी। अचानक मेरे पैर फिसले कीचड़ में, गिरते गिरते बचा, पर टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसकी रोशनी टिमटिमाती हुई एक अजीब सी दिशा में जा पड़ी, और उसी रोशनी में मैंने देखा एक जोड़ी जूते, साफ काले लेदर के जूते, बारिश में भीग रहे थे। वो जूते किसी के पैरों में थे। मेरी नजर धीरे धीरे ऊपर उठी। ग्रे पैंट, एक कोट और फिर चेहरा। वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखें बहुत बड़ी बड़ी और खाली सी थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस आगे की ओर देखता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मेरी आवाज कांप रही थी, भैया बस आएगी क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ। मैंने टॉर्च छुटाई और तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसका सिर धीरे धीरे मेरी ओर घूम रहा था। उसकी गर्दन एक अजीब से कोण पर मुड़ी थी। मैं दौड़ने लगा, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। बारिश की आवाज और कदमों की आहट, और कानों में एक और आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शायद बारिश का ही भ्रम था। फिर मैंने सड़क पर एक और शख्स देखा, शायद एक औरत। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसी तरह स्थिर, उसी तरह भीगी हुई। उसने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। मदद चाहिए? मैं चिल्लाया। उस औरत ने अपना हाथ उठाया, इशारा किया, जैसे कह रही हो इधर आओ, लेकिन मेरे पैर आगे बढ़े ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लगी। उसके हाथ उठाने का तरीका बहुत अजीब था, जैसे उसके जोड़ गायब हो। हाँ, मैंने दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दिया। जंगल घना हो रहा था, अब सड़क भी गायब होने लगी थी। तभी मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी, कोई घर, उम्मीद की एक किरण। मैं उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। खिड़की से बाहर तक रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुद ब खुद खुल गया। हाँ, अंदर कोई नहीं था, बस एक लैंप जल रहा था, एक मेज और दीवार पर लगी तस्वीरें। मैं अंदर गया, शायद यहाँ फोन मिल जाए। हाँ, पर तभी मेरी नजर उन तस्वीरों पर पड़ी। वो तस्वीरें, वो लोग, वो वही आदमी और औरत थे जो मैंने रास्ते में देखे थे। एक परिवार की तस्वीर थी, माँ बाप और एक बच्चा। और फिर मैंने एक ताजा अखबार में कतरन देखी। मेज पर पड़ी हुई थी कि हेडलाइन थी, 3 सदस्यों के परिवार की रहस्यमय गायबी। पुलिस को जंगल में केवल उनके जूते मिले। मेरा खून जम गया। ये वही लोग थे, पर वो तो बाहर। मैंने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा, और वो वही खड़े थे। अब 2 नहीं, 3, माँ बाप और एक छोटा लड़का। तीनों बारिश में खड़े थे, और तीनों की नजरें इस झोपड़ी पर टिकी हुई थी। मैंने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया, पर मुझे पता था ताला किसी काम का नहीं था। हाँ, पर तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चौंक कर मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी कमरे के कोने में खड़ा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। दादाजी मदद करो, बाहर कुछ लोग हैं। बूढ़े ने खिड़की की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसके आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी हताशा थी। वो लोग नहीं बेटा, उसने कहा, आवाज कांपती हुई। वो सिर्फ याद है, मेरी याद है। ये घर मेरा नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ भटक कर आ गया था 5 साल पहले, और
अब मैं जा नहीं सकता। क्या मतलब? इस जंगल में कुछ है जो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम सबसे ज्यादा डरते हो। मेरे लिए वो खोया परिवार था, तुम्हारे लिए। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर अब वो 3 लोग नहीं थे, अब वहाँ सिर्फ एक शख्स खड़ा था। वो शख्स मैं था, बिल्कुल मेरी ही शक्ल, मेरे ही कपड़े, पर आंखों में वही खालीपन था जो उन लोगों की आंखों में था। और वो मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तुम भी यही रहोगे और तुम्हारा डर भी वो किसी और को दिखाई देगा, किसी और रात, किसी और बारिश में। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। बूढ़े ने कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे वो तुम्हारी आवाज क्यों ना हो। पर दस्तक बंद नहीं हुई और फिर आवाज आई, मेरी आवाज। अंदर आने दो ना, मैं तुम ही हूँ, बस थोड़ा गीला हो गया हूँ। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। बूढ़ा चिल्लाया, मत जाओ, वो तुम नहीं हो। लेकिन कुछ और सुनाई नहीं दिया, बस दस्तक की आवाज, बारिश की आवाज और मेरी अपनी आवाज बार बार दोहराती हुई, खोलो ना, हम दोनों एक ही तो है। मेरा हाथ ताले पर गया। क्या सच में वो मैं ही था? क्या बाहर जाना सही है? और फिर मुझे एहसास हुआ, असली सवाल ये नहीं था कि बाहर कौन है, असली सवाल ये था कि अब अंदर कौन बचा है। ये कैसे हो सकता है कोई सेम मेरी ही शक्ल का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे जानना था कि वो कौन है। और मैंने ताला खोल दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको जानना है आगे क्या हुआ तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। इस वीडियो पर पूरे 10 कमेंट आ गए तो पार्ट 2 जल्दी ही लेके आऊंगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।